बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारी आज की रेसिपी क्या होने वाली है और हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, तो आज फिर एक ज़बरदस्त सी और मज़े की रेसिपी बनने वाली है। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक अदद बॉयल आलू है, जिसको मैं अब बारीक कर लेती हूँ। लेकिन उसको बारीक करने से पहले उसमें मिसाले शामिल करते हैं। सिंपल मिसाले हैं, उसमें नमक है हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला है आधा चम्मच और काली मिर्च भी आधा चम्मच है। तो मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ। तो कुछ और नहीं यूज़ करी, बस ये सिंपल मिसाले हैं। और उसके साथ मेरे पास है साबित सूखा धनिया। इसको मैं हाथ से क्रश करूँगी, आपने इसको पीसना नहीं है, इसी तरह हाथ से इस तरह बारीक कर लेना है, क्योंकि इसका टेस्ट हमें ऐसे ही चाहिए। तो जी, ये मैं इसके अंदर डाल दिया मैंने। साथ ही सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्ची हैं, आधा प्याज है कटा हुआ है मेरे पास, वो भी डाल देती हूँ। इनको अब मिक्स करना है, मैं हाथ से कर लेती हूँ। अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो किसी चम्मच से कर लें। तो इनको मिक्स करेंगे। तो जी, इनको मिक्स करने के साथ मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस रेसिपी का बताती चलूँ कि ये लेस ऑयल में बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें इतना ऑयल नहीं यूज़ होगा और बहुत आसानी से भी बन जाती है। जी, तो अब मैंने 6 अदद ब्रेड लिए हैं। तो इनके मैंने ये ब्राउन साइड्स काट दी हैं सारी चारों तरफ से। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। इनको मैं अलग अलग कर देती हूँ। तो ये देखें, ब्राउन साइड कटी हुई हैं। और अब इनके ऊपर मैंने बटर लगाना है। तो मेल्टेड बटर है, तो इसके अंदर घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बटर का यूज़ करेंगे। 3 स्लाइसों के ऊपर मैं बटर लगा दूंगी। जी, तो 3 स्लाइसेस के ऊपर मैं केचप लगाऊंगी। आप कोई सा भी केचप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और ये गार्लिक वाला भी। जो जिस पे ये मैंने बटर लगाया था ना, तो ये उस पे रखना है आपने। ये मौसम के हिसाब से, आपको पता है आजकल का मौसम कैसा है, तो उसके हिसाब से रेसिपी बन रही है। अब मैंने एक अंडा लिया था, उसको मैंने सिंपल तरीके से नमक डाल के बस फेंट के और बना लिया था उसको। तो ये मैंने उसका एक ऑमलेट रेडी कर दिया था। तो मैं ये इसके ऊपर रख देती। अगर आप चाहें तो बॉयल एग भी रख सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। जी, तो अब जिन पे मैंने केचप लगाया था वो स्लाइस उठाएंगे, उससे इसको कवर कर देंगे। जी, तो माशाल्लाह से ये यहाँ तक रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसका क्या करना है, इसके ऊपर वाले पीस पे मैं बटर लगा दूंगी। आपने लाजमी ऊपर बटर लगाना है, इसको भूल नहीं जाना। ये बटर मैंने क्यों लगाया है मैं आपको बताऊंगी। तो तीनों पे मैं इसी तरह बटर लगा देती हूँ। तो अब इसको नेक्स्ट क्या करना है, उसके लिए मैंने ये सैंडविच मेकर लिया है। तो आपको पता है सैंडविच मेकर में बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। आप इन्हें ब्रेड समोसा कह सकते हैं, सैंडविच कह सकते हैं। तो ये मैंने ओपन किया है, इसमें ये 2 स्लाइस रख दूंगी इस तरह करके। ये जो कॉर्नर है ना, इस तरह आए ताकि ये इनकी कटिंग बहुत अच्छी हो। तो इसको भी इसी तरह रखूंगी। ये देखें, इनके कॉर्नर ऐसे रखने हैं। अब इसको कवर कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसको तवे के ऊपर रख के इसको किसी ऐसे बर्तन से कवर करें कि अच्छी तरह प्रेस हो जाए, तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ये बन जाते हैं। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं, इसको चेक करते हैं। या टाइम के अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी एक रेड लाइट होती है, वो ऑन होती है, और जब ग्रीन लाइट ऑन हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो इसकी भी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत प्यारे सैंडविच बन चुके हैं। और आपको बटर बताऊं जो मैंने इसके ऊपर लगाया था, उसकी क्या वजह है। उससे ये होता है कि ये ऊपर से अच्छी तरह ब्रेड फ्राई होता है और आपको लगेगा कि आपने वाकई इसे ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, अदरवाइज़ ये खुश्क बनता है। तो आपने
खुश्क ब्रेड नहीं बनाना, आपने ऊपर उसके बटर लगाना है या घी है, जो भी है आपने लगाना है, उससे ये अच्छी तरह पक जाएगा। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये बैक साइड है और ये जो ऊपर वाली साइड थी ये वो रखी है। तो दोनों साइडों से ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। तो इसमें ख़ास बात यही थी कि जो मैंने आपको बटर लगाने का बताया कि आपने ब्रेड के ऊपर भी बटर लगाना है, अदरवाइज़ आपके ये सैंडविच बहुत ड्राई होंगे और सख्त होते जाएंगे अगर ये थोड़े से भी ठंडे हो गए। अगर अब भी ये ठंडे हो गए तो ये सख्त नहीं होंगे और इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सैंडविच तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने देखा है बहुत सिंपल रेसिपी है और आसानी से बन चुकी है। और उसके साथ मैंने 1 कप चाय बनाया है, झाग से भरा हुआ कप है चाय का, और साथ आप सैंडविच यूज़ करें, खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये चाय के साथ। ये देखें। और जो मैंने इसके अंदर प्याज डाले थे, कच्चे प्याज थे, लेकिन वो इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आपको पता है कि सैंडविच मेकर में कितनी हीट होती है जिसकी वजह से ये पक जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप कमेंट्स में अपनी राय देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।